आपके करीबी रिश्तेदार हैं, कृपा कीजिए। कृपया कीजिए, मेरे परिवार की जान बख्श दीजिए। जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्या तुमने सोचा था कि तुम और मेरी माँ खून के रिश्ते से बहने हो? बिना सोचे समझे बस हमला कर दिया। ये सब मैंने आपको खुश करने के लिए किया था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार की जान बख्श दीजिए। जब मैं मरने वाली थी, मेरे अंकल ने अपनी जान और इज्जत दांव पर लगाकर मेरे लिए भीख मांगी थी। लेकिन जिन खून के रिश्तेदारों का तुमने जिक्र किया, उन्होंने न सिर्फ मुझे बदनाम किया, बल्कि मुझे खुश करने के लिए मेरे खून पर पैर भी रखा। तुम सब के सब गद्दार हो। आज से तुम लोगों को मेरे परिवार से निकाला जाता है। हे ऊपर वाले, मुझे अपने पूर्वजों पर बहुत शर्म आ रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे साथ मरेंगे। आखिर ये क्या हो गया? पिताजी, 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 सब मेरी गलती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मिसेस मैक्स, क्या तुम सच में मैक्स पर विश्वास करती हो? अगर तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे परिवार को जीने का मौका दूं, तो मुझे सब सच बताओ, वरना मैं बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ। कुछ दिनों पहले चार्ल्स यहाँ पर आया था। उसने पिताजी को ढूंढ लिया। वो उन्हें वापस ले जाना चाहता था और उन्हें जहर दे दिया। किसी ने मुझे खबर की तो मैंने इन्हें बचाने के लिए हर एक चीज किया जो मैं कर सकती थी। मैंने इन्हें जहर से बचाया। वो मुझे भी ले जाना चाहता था, लेकिन तुमने मना कर दिया। उसके अनुसार जहर उसके पास ही था। उसने कई बार पिताजी को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उसने वजह नहीं बताई कि वो ये सब क्यों कर रहा था, और बाद में उसने हम सबको परेशान करना शुरू कर दिया। ये क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है ये? मेरे पिताजी बहुत उसने मेरी माँ के भागने का दोष पिताजी पर डाल दिया। और फिर तुम जानती थी कि मेरे पिता ने गांव के लोगों को मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने मैक्स परिवार को नजरअंदाज कर दिया। तुम सबके सामने आकर ये साबित क्यों नहीं करती कि मैक्स परिवार के साथ गलत हुआ था? तुम सब देखते रहे जब मेरे परिवार को गद्दार कहकर बदनाम किया जा रहा था। मेरे परिवार के 78 लोग बेरहमी से मारे गए। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? इन सबसे मेरा दिल कितना दुखा है। सोफिया, ये सब मेरी माँ और दादा ने किया है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर बदला लेना है तो इन्हें मारो, बस इन्हें। तुमने मुझे फंसाया। ये आपकी गलती है। आपने ही पूरे परिवार को फंसाया। तो यही है वो जिसे मैंने पाला है। हे ऊपर वाले, ये कैसी सजा दी है? मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा हमारे परिवार का वफादार रहा हूँ। मैं हमारे परिवार को बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। आप बस हुक्म दीजिए। बेशर्म इंसान, ये देखकर मुझे घिन आती है कि इस परिवार में तुम जैसा इंसान है। अब सब खत्म हो गया। सोफिया, एलिना तुम्हारी मेजबान थी। अगर तुम कहो तो मैं सबको ऐलान करवा दूं कि इनके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई है। अगर तुम ऐसा कर सको तो परिवार के उन सभी लोगों को जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जो बेचारे भटक रहे हैं। नहीं, अब जब सच जानने वाले तीनों लोग मर चुके हैं तो सच भी चला गया। अगर अब मैं दुनिया को बताऊंगी तो सब यही सोचेंगे कि तुम जैसा देवता उस गद्दार से रहम की भीख मांग रहा है, और ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे मिसेस मैक्स को खुदकुशी नहीं करने देनी चाहिए थी। अब सच जानने वाली सिर्फ माँ है, जो दूर किसी पहाड़ पर है। सिर्फ माँ को ढूंढ कर ही हम उन लोगों का सच और साजिश का पर्दा फाश कर सकते हैं। लेकिन अब वो मर चुकी हैं, क्या हो सकता है? चिट्ठी के बिना मुकाबला कैसे करोगी? मारिया मर चुकी है। लोग इसकी सिफारिश करेंगे और उम्मीदवार शहर के गठबंधन के लिए शामिल होंगे। शहर का नेता बिल्कुल मेरी तरह है। वो सभी के सभी बड़े अधिकारी हैं। तुम उसके पास जा सकते हो। ठीक है, तो फिर राजधानी चलते हैं। बेटा, तुम्हारा वहाँ अकेला जाना खतरनाक हो सकता है। मुझे उन लोगों पे भरोसा नहीं है। आपके साथ कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करूँगा मैं? आपको सावधान रहने की जरूरत है। अंकल, फिक्र मत कीजिए। इस मुकाबले के सभी प्रतियोगी मेरे दुश्मन नहीं हैं। इसके अलावा इस मुकाबले का मूल उद्देश्य माँ को ढूंढना है। मेरे लिए अकेले जाना ज्यादा आसान है। अगर मैं
मैं होता तो आपको अकेला नहीं लड़ना पड़ता, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है सोफिया। अंकल, वहाँ के लोग मेरी पहचान जानते हैं। वो जरूर मुझे परेशान करेंगे। आप इससे दूर रहिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप जानते हैं आपको कहाँ जाना है। ठीक है, मैं समझ गया। सालाना मुकाबला शुरू होने वाला है। नियम बहुत आसान है। जो सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जीत का झंडा हासिल करेगा, वही इस मुकाबले को जीतेगा। लेकिन इस मुकाबले में हम आपको रोकने के लिए 4 स्टार की बाधाएं लगाएंगे। जो बाधाएं नहीं तोड़ पाएगा वो हार जाएगा। अगर आपको इस मुकाबले में हिस्सा लेना है तो इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दें। पिछले साल के मुकाबले मरने वालों की गिनती इस साल बढ़ गई है, और इस साल की बढ़ती हुई संख्या वाकई में खतरनाक है। और तुम एक लड़की हो, तुम्हें जल्द ही यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। मुझे वाकई में तुम्हारी चिंता है। तुम अपनी चिंता करो तो बेहतर रहेगा। तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है। अफसोस की बात है, इस साल का चैंपियन तो मैं बनूंगा। ये क्या हो रहा है? अभी तो धूप खिली हुई थी, अचानक अंधेरा क्यों हो गया? तो इसमें डरने की क्या बात है? ये तो बस एक दिखावा है। मैं तुम नए लोगों को डरा रहा हूँ। ये लूसीफर हमारे परिवार के भविष्य का नेता बनने के लायक है। तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। ये कोई मामूली पत्थर का महल नहीं है। ये एक चक्रव्यूह जैसा है। ये एक पहाड़ जैसा है। सभी लोग संभल कर मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ एक चक्रव्यूह है। ये क्या कर रही हो तुम? ये एक पाठशाला है। यहाँ गलती की तो सजा जरूर मिलेगी। सुना है तुमने वर्जीनिया में 3 मार्शल आर्ट्स उस्तादों को हराया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन उस्तादों में कोई खास दम होगा, क्योंकि वर्जीनिया एक पिछड़ा हुआ इलाका है। उसकी तुलना राजधानी से नहीं हो सकती। अगर तुम लूसीफर के साथ ईमानदार रहोगी तो बेहतर है। मार्शल आर्ट्स का मुकाबला एक निजी लड़ाई है। अपने काम से काम रखो। क्या तुम अच्छे लोगों को नहीं जानती? तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। चलो। तो अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो अब तुम पछताओगी। तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो। शुरू से ही मैं देख सकता हूँ कि ये एक जगह बहुत भयानक जाल है। जब तक तुम मार्शल आर्ट्स के मुकाबले के नियमों का पालन नहीं करोगी, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लूसीफर सच में एक मार्शल आर्ट का उस्ताद है। वो इन सुनसान जगहों से अच्छी तरह परिचित है। सोफिया, अब बताओ, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? लूसीफर एक रहमदिल इंसान है, उसका शुक्रिया अदा करो। बकवास करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल ये सोचो कि बाहर कैसे निकलना है। तुम लातों के भूत और बातों से नहीं मानोगी। ठीक है, मैं अभी बाहर जाकर तुमको ये दिखाता हूँ कि असली में काम की चीज क्या है। चलो। ये ठीक हमारे सामने है, लेकिन हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं ना? हम फंस चुके हैं। ये सच में एक जाल है। हमें 3 दिन इंतजार करना होगा। अगर हमने बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो हम मारे जाएंगे। सुनो, जोश में आने का क्या फायदा? अभी हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये भी तो हमारे साथ फंसी हुई है। ये इतने जोश में कैसे हो सकती है? ये लड़की बेवकूफ है। अभी सबसे जरूरी चीज है अपनी ताकत को बचाना। वो एक महान इंसान है जिसने 3 उस्तादों को हराया है। उसकी तुलना तुम अपने आप से कैसे कर सकते हो? उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसकी ताकत सबसे ज्यादा हो। सुनो लड़की, क्या तुम पागल हो? ये सब क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? आखिर ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा अपनी जिंदगी से मन भर गया है, या फिर तुम यहाँ पर आई इसलिए हो ताकि हम सबको मार सको? क्या बात है? उसने चक्रव्यूह तोड़ दिया।
यानी कि तुम गुस्सा निकालने के लिए पेड़ नहीं तोड़ रही थी, बल्कि चक्रव्यूह तोड़ रही थी। लेकिन यहाँ सभी पेड़ एक जैसे हैं, तुमने उसे ढूंढा कैसे? हर चक्रव्यूह को तोड़ने का एक रास्ता होता है। तुम इसे साफ साफ इसीलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि तुम इसके अंदर हो। तुम इसे सुलझा नहीं सकते। अगर ये चक्रव्यूह टूट गया तो अपने आप सामने आ जाएगा। तो ये बात है, तुम इस तरह के चक्रव्यूह तोड़ सकती हो। ये बस किस्मत की बात है। हाँ, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? ये कोई जाना पहचाना लगता है। गुरुजी, आज मुझे लगता है कि मैंने इसमें महारत हासिल कर ली। उस जमाने में ये नव गगन, फिनिक्स नाद और स्वर्ग विदारक कुल्हाड़ी एक ही साथ अस्तित्व में आए थे। ना जाने कितने मार्शल आर्टिस्ट्स ने इसे अपने सपनों में पाने की चाहत की है। ये एक जाल है। सबके सब लोग मेरे साथ रहना। आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बिना इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते? इस आदमी के लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। इस मोटे को तो मैं अकेले पटक पटक के धो डालूंगा। तुझे क्या लगता है हम तेरी तलवार से डर जाएंगे? तुम बच्चों ने मेरे हाथ का खजाना पहचान लिया। अगर ऐसी बात है तो बेहतर होगा कि तुम घुटने टेको और रहम की भीख मांगो। ये आदमी मास्टर साकू का सबसे खास शिष्य है। इसका छोटा भाई मोरिता है, जिसने कई उस्तादों को हराया है। पहले वो यहाँ पर हमें उकसाने आया था और उसने श्याओ परिवार के 10 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया था। मैं किसी वजह से वहाँ पर नहीं था, इसलिए उनका बदला नहीं ले पाया। ठीक है, मुझे लगता है तुम मरने पर तुले हो। अपनी बकवास बंद करो। अब इस बुढ़े को पता चलेगा कि हम लोग कितने जबरदस्त योद्धा हैं। इसे छोड़ना मत दोस्त। बड़े से बड़े उस्तादों का सामना करते हुए भी वो बिल्कुल नहीं डरते। ज्यादा उछल रहे थे ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, तुम न सिर्फ 3 राज्यों की राजकुमारी हो, बल्कि मेरी दुश्मन भी हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। मैंने सोचा नहीं था 9 हेवन ऑफ फिनिक्स तुम्हारे हाथों में होगा। तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम हो कौन? सुना है 9 हेवेंस ऑफ फिनिक्स आग के देवता का गुप्त हथियार है। ये इसके पास कैसे? लेकिन अगर तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो तो भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम अभी घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो तो मैं महान फिनिक्स तुम्हें बख्श दूंगा। वरना सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोफिया, तुम्हारा भाई सच में बेकार है। पता मुझे तुम यहाँ पर कितनी बार आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आकर उस पर हमला करने की? क्या तुम सबसे पहले मरना चाहती हो? सुना तुमने? इसने अभी अभी क्या कहा? जल्दी करो, अपने घुटने टेक कर माफी मांगो। 80 साल पहले पूर्वी बटालियन के लोगों ने हमारी सरहद पर, हमारे देश पर हमला किया और हमारे लोगों को मार डाला। वहाँ 10,000 से ज्यादा हीरो थे। क्या तुम चाहते हो कि वो देखें कि उनके वंशज, जिन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, वो अब रहम की भीख मांग रहे हैं? नहीं, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, इसे मरना ही होगा। इसके अलावा हम सब ईगल सिटी के हीरो हैं। अगर हम यहाँ मर गए तो पूर्वी बटालियन के लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। इस पहाड़ में हम सब अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसके अलावा ये मुकाबला तो बस एक झूठ है। मकसद है तुम सबको मारना। अब तुम्हें मदद मांगना याद आया। बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगा। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात सुनो। बेशक मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक होकर ही काम करना चाहिए। अब समय आ गया है इसे मौत के घाट उतारने का। धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को समझते क्या हो? बहस करके समय बर्बाद मत करो। अगर सच में हिम्मत है तो आके मुझसे मुकाबला करो।
तुम्हारी मदद की और तुम चुपचाप जा रही हो। तुम्हारे बिना वो और जल्दी मरता। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे अपने पास रखो। तुम आखिर हो कौन? अगर मैंने तुम्हारी फिर मदद की तो मैं एक बहुत ही सुंदर लड़का बन जाऊंगा। कोई है? मदद करो! बचाओ मुझे! कोई है? चुप हो जा, मेरा मूड मत खराब कर, समझी ना? वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अब दोबारा ऐसा मत करना। इसे तो मैं मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम यहाँ इस वीरान जगह में क्या कर रही हो? तुम यहाँ इस वीरान जगह में क्या कर रही हो? मेरा नाम एमिली है। मेरे माता पिता यहाँ गांव में खेती करते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे गांव में कुछ लोग आए थे। वो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। हमने मना कर दिया तो उन्होंने हमें बहुत मारा। हमारे ही राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। लानत है। आप लोग मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे हैं। कृपया मेरे माता पिता को बचाइए, वो लोग उन्हें मार देंगे। आखिर तुम्हें कैसे पता कि हम मार्शल आर्ट्स में अच्छे हैं? मैंने सोचा नहीं था कि एक लड़की जो मार्शल आर्ट में इतनी माहिर है वो ऐसे आसानी से हार जाएगी, वो भी हॉक पहाड़ की एक लड़की से। हॉक पहाड़? अच्छा, तो तुम क्या हॉक पहाड़ की लड़की हो? तुम उसकी चोट का फायदा उठाकर उसे खत्म क्यों नहीं कर देते हो? सोफिया, हिचकिचाओ मत। इन लोगों ने बहुत सारे वरिष्ठों को मारा है। तुम उन पीड़ितों को जानती हो। ये बिल्कुल सही है, हमें इनको मार ही देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। सोफिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा। तुम धोखेबाज हो और तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुमने सही कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसे मार देते हैं। मैं अकेले पहाड़ पर जाने की हिम्मत रखती हूँ। हो ही नहीं सकता कि इस राक्षस की कोई सुरक्षा न हो। जिस पल तुम सामने आई मैं तुम्हारी असलियत समझ गई थी। बेशक तुम्हारा दुश्मन खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकती। ये चाकू तुम्हारे पास कैसे आया? आखिर ये तुमने किया कैसे? शुक्र है हम लड़े नहीं, वरना हम मारे जाते। सोफिया, तुम जख्मी हो। इस हालत में तुम्हें अपना ध्यान रखना ये चाहिए। मैक्स परिवार को बदनाम करने का सबक है। सुनो, बेन परिवार गद्दार है, इसका एक लंबा इतिहास है। एक मिनट, तुमने कहा कि बेन परिवार को फंसाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेन परिवार? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। क्या कोई सबूत है? अगर तुम उसे पकड़ के कातिल को ढूंढ लो तो सबूत अपने आप मिल जाएगा। सोफिया, अगर मैं तुम्हारे अंदर होता तो उसे जरूर बाहर निकाल सकता हूँ, फिर ये जहर असर न करता। इसमें कोई जहर नहीं है। उन्होंने इतनी मेहनत सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए नहीं की। बेन परिवार का खून जहरीला नहीं है, मैं समझ गया। ये बस एक सांप को बुलाने की विधि है। वो एक जहरीले सांप को बुला रहे हैं। ये खून न सिर्फ जहरीले सांप को बल्कि एक खूंखार जानवर को किसी भी वक्त यहाँ बुला सकता है। ये एक विष हर है, इसे ले लो। इसके बिना तुम आम चीजों के पास नहीं जा पाओगे। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। कैसी लड़की हो तुम? क्या तुम हमें जहर देकर के मारना चाहती हो? बकवास बंद करो। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्हें बस बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि तुम अपने परिवार का भविष्य हो। और आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? मेरे गुरु ने एक बार कहा था, दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जिसको जहर दिया जाता है उसके दिल में उसका तोड़ होता है। विषहर का इस्तेमाल करके जहर की गोली को नष्ट कर दो। जहर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा।
इस जादू के घेरे में रहो। जहर दोबारा कभी अंदर नहीं आएगा। सुनो, कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही? तुम कहो तो मैं इसे... ये कई बार जख्मी हो चुकी है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? ये बिल्कुल सही कह रहा है। उसने हमें एक बार बचाया था, हमें उसका ये एहसान चुकाना ही होगा। जहर मेरी नसों में है, मैं इसे आसानी से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इसे विपरीत करने का तोड़ सिखाया है। सोफिया, नसें मौत का दरवाजा है। एक बार दुश्मन ने तुम पर काबू पा लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तुम्हें नसों को विपरीत करना सिखाया है। इसे सीखने के बाद तुम दुश्मन को अपने काबू में कर सकती हो। कोई तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। ये जरूर कहानियों वाली दिव्य शक्तियाँ हैं। चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, उसके मार्शल आर्ट की शक्तियाँ उसके अंदर ही है। हम पे हमला होने वाला है। हमारा निशाना तुम हो, तुम बदमाशों का झुंड। ये तुम्हारा अंजाम है। तुम डरपोकों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको बता दूं कि 80 साल पहले मेरे जनरल के सामने बोलने की तुम्हारी औकात नहीं थी, और आज तुम हमें यहाँ पर मारने आए हो। तो आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अच्छा, तो तुम हमें मारना चाहते हो? देखते हैं पहले कौन किसे मारता है। बताओ, मंजूर है? ये एक इम्तिहान है, समझे मेरी बात। हर पीढ़ी के लोगों का विरोध करने का अपना एक तरीका होता है। 80 साल पहले हमारे पूर्वज नहीं लड़े, हमारी पीढ़ी में हम तुमसे हार नहीं मान सकते। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जिंदा नहीं बचोगे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि बाकी जिंदा रहे तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तो ठीक है, तुम मुझे मार के दिखाओ। मैंने बहुत पहले ही संकेत भेज दिया था। उन्होंने कहा कि वो फौरन हमें यहाँ बचाने आएंगे, और यहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ बेन परिवार, रॉबर्ट परिवार और सभी परिवारों के नौजवान हैं। तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब जानते हैं कि तुम्ही ने हमारे पूर्वजों को मारा था। किसने कहा हमने उन्हें मारा? नौजवानों, ये बैन परिवार था जो बागी था। वो पागल थे और उन्होंने ताज नहीं लिया। उन्होंने नौजवानों को मार डाला। हमने योद्धाओं और नौजवानों को मारने की पूरी कोशिश की। आखिर में हमने बैन को मार डाला, और रॉबर्ट परिवार के मार्शल आर्ट्स का बदला लेने के लिए। और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तो तुम इन्हें नहीं फंसाओगे और इतनी बेशर्मी से रुमाल ले लोगे? इतनी हिम्मत? रॉबर्ट परिवार के मार्शल आर्ट सब कचरे के ढेर हैं। उस वक्त बैन परिवार बहुत ताकतवर था, लेकिन तुमने उन्हें गद्दार कहा। बैन परिवार का रुमाल हमारा है। यानी कि बैन परिवार को तुमने फंसाया था? हमने सोचा कि अगर हमने बैन की इज्जत मिट्टी में मिला दी तो वो रॉबर्ट परिवार में नहीं जी पाएंगे। जाहिर है वो हमारी तरफ हमारे परिवार के योद्धा बन जाएंगे। ये आदमी बदतमीज है। वो बैन परिवार की गुप्त किताब को नष्ट करना चाहता है, बजाय उसे हमें बेचने की। और रही बात जिद्दी लोगों की, तो वो हम भी बहुत हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसने बैन परिवार को सबसे ज्यादा कोसा, उनसे नफरत की और उन्हें तकलीफ दी, वो तुम थे। लेकिन अब तुम बहुत घमंडी हो गए हो। आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। तुमने हमारे पूर्वजों को मारा और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे तुम? छोड़ो मुझे। जाओ, जाके उस लड़की को मार डालो। जाओ, जाके उस लड़की को मार डालो। हम तुम लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगे? हमला! तुम लोग इन सबको मार डालो। अब मेरे पास इनके साथ खेलने का सब्र नहीं है।
फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कैसे हुआ? आठों दिशाओं की, नवे स्वर्ग की, ये नवी तकनीकी है। कहते हैं कि ये प्राचीन लोगों का जागरण है। इसने नौवीं तकनीक में महारत हासिल कर ली है। हमें माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। हमें माफ कीजिए, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। उठ जाओ। सोफिया, तुम ठीक हो? फिक्र मत कीजिए अंकल, इस कंगन का शुक्रिया। इसने न सिर्फ मेरे जिस्म के घाव भरे बल्कि मेरी शक्ति भी बढ़ा दी। अफसोस मैं पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाई। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। ऊपर वाले ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। माफ करना, मुझे देर हो गई। मैं बस कुछ काम कर रहा था, इसीलिए नहीं आ पाया। मैं बस ध्यान लगा रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती जब तक बाकी लोग मुझे बचाने नहीं आते। शुक्रिया, लेकिन वो लोग अभी है कहाँ पर? उन्हें अभी कुछ लोग उठा कर ले गए। क्या? मेरी बात सुनिए, ये मार्शल आर्ट मुकाबला पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। जरूर कोई चाल होगी। सही कहा, वो मैक्स परिवार की बर्बादी की उस दर्दनाक घटना को दोहराना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं इस कंगन को ले जाऊं। मुझे डर है कि अगर वो बाकी लोगों को ले गए तो मुसीबत हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए, इस मुकाबले का रेफरी हमारे कब्जे में है। शायद मैं उसके मुंह से कुछ कबूल करवा पाऊँ। सुनो, लेकर आओ उसे। बताओ, तुम्हें मुकाबले में ये सब करने के लिए किसने भेजा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे किसी ने नहीं भेजा। हर मार्शल आर्ट्स मुकाबला जिंदगी और मौत का खेल होता है। अच्छा, तुम्हें खेल खिलाती हूँ मैं। मुझे इसके लिए एल्विश ने उकसाया था। वो बेन परिवार से छुटकारा पाना चाहता था और सभी परिवार वालों को मारना चाहता था, और वो अभी पहाड़ों में है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सैम, तुम पहाड़ से नीचे जाकर सभी परिवारों को खबर कर दो और तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ पर चलो। जी। सब लोग सावधान रहना, यहाँ जाल हो सकते हैं। अरे, ये तो मेरी मेरी पत्नी है। सोफिया, मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फायर सिटी मार्शल आर्ट्स हॉल। सही कहा, ये मैं ही हूँ। तुम में कुछ तो हुनर है जो तुम यहाँ आने में सफल हो गई। लेकिन अफसोस की बात कि तुम सब के सब यहीं पर मरने वाले हो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। ये वही है जिसने बेन परिवार में आकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। ये वही है जिसने बेन परिवार को कत्लेआम करने के लिए लोग लाए थे। मेरे पिता की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं आज तुम्हारा सर काट दूंगी। सोफिया, तुम इस समय मेरी कैदी हो और मुझसे जुबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? सपने देखो। फ्रेंड, वीडियो को पूरा देख चुके हो भाई यार, सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, एक लाइक भी कर दिया